हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की थी और इस लेक्चर में लेट अस सी हाउ वी कैन यूज़ दीज आइडेंटिटीज़ टू प्रूव सम अदर आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो जो हमने आइडेंटिटीज़ की थी वो एक बार हम लिख लेते हैं फटाफट। हमने लिखा था की थी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी हमने की थी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा। फिर हमने कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने तीन आइडेंटिटीज़ की थी। अब देखते हैं अब इनको अप्लाई करके किस तरह से हम न्यूमेरिकल्स और कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टैन ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कॉस ए का एक फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाऊं जो इन टर्म्स ऑफ साइन ए हो। सेम वे में टैन ए को मैं एक्सप्रेस करूं इज इक्वल टू टर्म्स जो है वो साइन की हो। सेम वे में सीकेंट ए को भी एक्सप्रेस करूं, एक फॉर्मूला बनाऊं जिसमें सिर्फ साइन आ रहा हो। तो सबसे पहले कॉस देखो। कॉस और साइन की आइडेंटिटी हमें पता है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को मैं थोड़ा दूसरे वे में लिख रही हूँ। और चलो हम थीटा नहीं लेते क्योंकि ए बोला इन्होंने, तो कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर ए। पर उन्होंने वैल्यू कॉस ए की पूछी है, तो कॉस ए कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए। ये सॉरी, ये मैंने यहाँ पे भी थीटा लिख दिया, इट शुड बी ए। इसका स्क्वायर रूट। अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों हो सकती है, लेकिन हम पॉजिटिव ही लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि जितना आपने पढ़ा है टेंथ में, ज़ीरो से लेकर 90 डिग्रीज तक के एंगल्स किए ना आपने, और वहाँ पे आपने देखा है सारे टी रेशियोज जो हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं। तो इसीलिए हम इसकी अभी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। तो कॉस ए को हमने लिख लिया साइन की टर्म्स में। ठीक है, अब टैन ए हमने पहले ही आइडेंटिटी ये किया है कि टैन ए इज एक्चुअली रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो दिस इज साइन ए अपॉन कॉस ए, दैट इज साइन ए। और कॉस ए हम यहाँ पे लिख चुके हैं टर्म्स में, साइन की टर्म्स में, तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो दिस इज़ 1 - साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। टैन ए भी आ गया। अब हमें लिखना है सीकेंट ए। सीकेंट ए देखो वेरी सिंपल। सीकेंट ए क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, 1/कॉस ए। और कॉस ए की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो 1/कॉस ए हमने ये लिखा है 1 - साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। सो दिस इज सीकेंट ए। ठीक है, हमने कॉस ए को भी लिख लिया, टैन ए को भी लिख लिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए, और सीकेंट ए को भी लिख लिया इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ऐसे ही एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें भी है कि आपको साइन की टर्म्स में लिखना है या कॉस की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप सारे टी रेशियोज को। अब देखो ये एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है हमें, जो आइडेंटिटीज तीन हमने किए हैं उनकी हेल्प से, राइट। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है। तो अब देखो हर क्वेश्चन में क्या होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी। यूजुअली हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड तक पहुंचते हैं, बट ये कोई रूल नहीं है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में हो सकता है हमें राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना पड़े। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आप साइमल्टेनियसली लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करोगे और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करोगे, और एक स्टेप पे आके दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे देखो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास टर्म्स हैं सीकेंट, साइन और टैन की। ठीक है, तो यूजुअली हम सिंपलेस्ट रेशियोज जो कि साइन और कॉस है उसमें कन्वर्ट करते हैं यूजुअली। ठीक है, और राइट हैंड साइड में आपका कोई टी रेशियो नहीं है, सिंपल 1 है। तो चलो हम LHS से शुरू करते हैं। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि सीकेंट ए को मैं सबसे पहले 1/कॉस से लिखती हूँ, क्योंकि सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। 1 - साइन ए जो है ऑलरेडी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो इसको हम कुछ नहीं लिखते, इसको हम 1 - साइन ए ही छोड़ देते हैं। ठीक है, सीकेंट ए को अगेन हम लिखते हैं 1/कॉस ए, प्लस टैन को भी हम साइन और कॉस की टर्म्स में लिख देते हैं sin/cos ए। ये अभी हमने सिर्फ LHS की वैल्यू लिखी है। तो क्या आ गया देखो 1/cos ए, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 - साइन ए इंटू, इसको मैं लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर सेम है कॉस ए, और न्यूमरेटर में 1 + साइन ए। ठीक है, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, जो हमने तीन आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो तीनों स्क्वायर में है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सब स्क्वायर में है। तो हम अगर आइडेंटिटीज यूज़ करनी है तो हम पहले इसको देखते हैं स्क्वायर में आता है या नहीं। तो ये देखो कितना आया, 1/cos है। अब न्यूमरेटर देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस न्यूमरेटर को, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस बी स्क्वायर विच इज़ साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ से देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब न्यूमरेटर को मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर क्या है, कॉस इंटू कॉस, अगेन कॉस स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब जब आपने यहाँ पे लिखा है ना, तो आप लिखो ये वाली आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आपने ये लिखा है, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और एक और बात, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता, आपको राइट हैंड साइड तक पहुंचना है। कोई भी मेथड, कोई क्वेश्चंस होते हैं इजीली 2-3 स्टेप्स में हो जाते हैं, आप करोगे शायद 4-5 स्टेप्स लग जाएंगे, लेकिन अगर आपके स्टेप्स करेक्ट हैं तो वो आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। और हमेशा, अब देखो यहाँ देखो, एल एच एस कॉट कॉस की टर्म्स में, आर एच एस को सीकेंड की टर्म्स में, मैं दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकती हूँ, पर मुझे लग रहा है राइट हैंड साइड थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। और जब आप स्टेप्स लिखोगे हमेशा आर एच एस भी देखते जाओ कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है ना, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते करते सपोज करो मैं टैन पे पहुँच रही हूँ, क्यों पहुँचूँ टैन पे, मुझे राइट हैंड साइड में कोसीकेंट चाहिए। ठीक है ना, तो आप उस तरफ ही प्रोसीड करो, उसी तरह की कोई आइडेंटिटी लगाओ। तो अभी इस क्वेश्चन में हम एल एच एस से शुरू करते हैं। कॉट है, कॉस है, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉट को लिखती हूँ कॉस और साइन की टर्म्स में, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर देखो, यहाँ पे भी कॉस ए है, यहाँ पे भी कॉस है, मैं इस कॉस ए को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट्स में क्या रह गया, 1/sin a -1, और डिनोमिनेटर में क्या आया, अगेन यहाँ पे भी मैंने कॉस ए कॉमन ले लिया, तो 1/sin a +1, राइट। अब देखो कॉस ए कैंसिल, तो मैं देख रही हूँ मुझे राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, कोसीकेंट -1, तो ये देखो आ गया 1/sin a, क्या होता है, रेसिप्रोकल है ना कोसीकेंट, तो कोसीकेंट ए आ गया, -1 अपॉन कोसीकेंट ए +1 आ गया राइट हैंड साइड। बिल्कुल 2 स्टेप्स में आपका आंसर आ गया। ठीक है, इनफैक्ट इसमें कोई प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं लगी, बट ये रेसिप्रोकल वाला हमने कर लिया और कॉट को सिंप्लीफाई करके कॉस और साइन बन गया। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन बहुत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 8.4 में भी है, ये सॉल्व क्वेश्चन है। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ना इन्होंने आगे लिखा है, यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी आपको इसे सॉल्व करते हुए ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। अगर ये ना भी लिखा हो ना तो भी आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करके ही करो, इजीली होगा क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी है ये, तो ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं, ज़्यादा टी रेशियोज दिख रहे हैं, तो मैं इसमें एल एच एस से ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है, और क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सीकेंट और टैन में है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन और कॉस में है, मुझे इसे सीकेंट में कन्वर्ट करना है, सीकेंट आ जाए टैन आ जाए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हमें चाहिए सीकेंट थीटा, तो हम कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट हर टर्म को। तो देखो ये टर्म क्या हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस डिवाइडेड बाय कॉस, ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, प्लस 1/cos होल डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस प्लस cos/cos -1/cos। ठीक है,
अब क्या आया देखो, साइन अपॉन कॉस, टैन आ गया, चाहिए हमें टैन, कॉस अपॉन कॉस इज 1 एंड 1 अपॉन कॉस इज सीकेंट थीटा, साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की पूरी टर्म्स एटलीस्ट सीकेंट और टैन में तो आ गई। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में जो ये 1 है ना, इस 1 की जगह अब हम लिखेंगे ये आइडेंटिटी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा is equal to 1. So in numerator, the one which we have in numerator, in place of that we will write secant square theta minus tan square theta. Students they mostly ask me कि मैम डिनोमिनेटर में भी तो 1 है, उसमें क्यों नहीं हम ये आइडेंटिटी लगा देते। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के दिमाग में आएगा कि वाई इन न्यूमरेटर ओनली, वाई नॉट इन डिनोमिनेटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व ही ऐसे होना है, और अपने आप से आपके दिमाग में ये बात नहीं आएगी जब तक कि आपको कोई गाइड नहीं करेगा। तो ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमें अपनी तरफ से कुछ करना पड़ता है, कुछ ऐड करना है या डिवाइड करना है। वो जब तक कि आपका टीचर या आपका जो भी आपको गाइड कर रहा है वो नहीं बताएगा, आपको अपने आप से नहीं आएगा। बट वंस यू नो, अब आपको पता चल गया, तो ये आपने याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन में हम कुछ ऐसा स्टेप करते हैं। ठीक है, अब हमने न्यूमरेटर में लिखा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, ये जो 1 था इसकी जगह हम लिख रहे हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, राइट। एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज, देर विल बी नो चेंज इन डिनोमिनेटर, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू, अब देखो सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, इसको आप ट्रीट करो एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आइडेंटिटी लिख लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप ये लिखो स्टेप के बाद यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो क्या आएगा, टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, और माइनस इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ, ए माइनस बी एंड होल डिवाइडेड बाय क्या था, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा। ठीक है, अब देखो ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है सीकेंट प्लस टैन, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लिया सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉमन लिया मैंने प्लस टैन थीटा, और अब क्या रह गया ब्रैकेट्स में, यहाँ से सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा चला गया, 1 इज लेफ्ट माइनस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा चला गया, तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा था, बट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस टैन थीटा में, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर देखो क्या है, 1 प्लस टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा। अब आप देखो ये ऑब्जर्व करो, 1 माइनस सीकेंट प्लस 10, ये भी वही है 1 माइनस सीकेंट प्लस 10, दिस होल ब्रैकेट्स गेट्स कैंसिल्ड, तो क्या रह गया सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। बट राइट हैंड साइड अभी ये भी नहीं था, राइट हैंड साइड में चाहिए 1 अपॉन सीकेंट माइनस 10, हमारे पास आया है सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। अब डिनोमिनेटर में अपने आप से तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा आ नहीं जाएगा, तो हम क्या करें, हम ले आते हैं, इसको डिवाइड करते हैं सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा से, और ऑफ कोर्स अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर आल्सो विद सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। आप समझ रहे हो ना, राइट हैंड साइड में कभी कभी तो यहीं पे होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो राइट हैंड साइड ये भी हो सकती है, बट जो राइट हैंड साइड अभी है वो है 1 अपॉन सीकेंट माइनस टैन, तो ये है सीकेंट प्लस 10, तो हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में सीकेंट माइनस 10, तो मुझे न्यूमरेटर में भी लिखना पड़ेगा। तो अब देखो न्यूमरेटर क्या आ गया, अगेन ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर क्या होता है, नाउ वी नो दैट ये आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो न्यूमरेटर आ गया 1, 1 अपॉन डिनोमिनेटर अब आ गया सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड।
तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप करोगे ना, आपको किस तरह से आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, वो उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो इसका यही है सॉल्यूशन कि कई बच्चों को ये एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट लगती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें, किस तरह से आइडेंटिटीज़ लगाएं। तो इसका सिर्फ एक ही है तरीका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस तरह के करो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें आइडेंटिटीज़ कैसे यूज़ करनी है वो सीखेंगे। ओके, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, which is schoolguru.net.